हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, लेखपाल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने। अब देखो इसकी व्याख्या की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। तो क्या बताएंगे हम लोग? कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था, जिसमें से पूर्ण स्वराज की मांग उठी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां का। किसका? सर सैयद अहमद खां का। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां जो थे मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कब की थी? 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी देखो यहाँ पे कि 1920 में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के रूप में हुआ था। क्या हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना की 1920 में। और इसी का फिर जो है, इसका पहले का नाम क्या था? 1875 में इसी का नाम था अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज, और इसी के बाद में नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो क्या बताएंगे हम लोग? तो बताएंगे सर सैयद अहमद खां। या फिर पूछ लिया जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो भी बताएंगे सर सैयद अहमद खां। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। अभी क्या बताना, इसमें से कौन सा चरण कहा जाता है? जो 1885 से 1905 का समय था उसे बोला जाता है मध्यम चरण। कौन सा? मध्यम चरण। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। उसके बाद स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही मध्यम चरण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का स्थगित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौरी चौरा घटना। क्या होता है? जब चौरी चौरा घटना हुई थी उसी के बाद गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चालू किए थे उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अब देखो यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। अब देखो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चौरी चौरा कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और उसको 22 में क्या किया? वापस ले लिया था। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? 4 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और चौरी चौरा किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी यहाँ पे? तो 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, तो क्या बताएंगे? चौरी चौरा घटना के कारण। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया, तो शुरू किया गया था 1920 में। कब शुरू किया गया? 1920 में शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को
1931 में बंद कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी इरविन जो समझौता था उसी के बाद क्या किया था इन्होंने? 1931 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है दिल्ली पैक्ट किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? गांधी इरविन जो पैक्ट था, गांधी इरविन जो समझौता था, उसी को क्या बोला गया? उसी को बोला गया दिल्ली पैक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, के.एम. मुंशी ने समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा है। अब देखो अगर ये कथन आ जाए कि भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना किसे कहा गया, तो क्या बताएंगे हम लोग? कहा गया किसको? दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता को। और किसने कहा था? तो क्या बताएंगे? के.एम. मुंशी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। क्या था इसका जो कारण था? क्या था उसका? कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो क्या हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण अभी बताया ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किए, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक डांडी यात्रा नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? 12 मार्च 1930 को। और कब? 6 अप्रैल को क्या हुआ था? 6 अप्रैल को दांडी पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया था? जो नमक कानून था उसका क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की। अब यहाँ पे क्या हुआ था? कितने दिनों तक यात्रा की थी? 24 दिन तक। और कब शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और कब पहुँचे थे वहाँ पे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे दांडी पे। और कितने प्रतिनिधि थे इनके साथ में? 78 प्रतिनिधि थे। कितने? 78 प्रतिनिधि थे। और उसके बाद क्या हुआ था? दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होता है? शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब इसमें बताना है कि बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? तो 1919 में। कब किया गया था? 1919 में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। खिलाफत समिति का गठन 1919 में मुंबई में हुआ। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खां, मौलाना आज़ाद, अली भाइयों, मोहम्मद अली तथा शौकत अली और हफरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई थी। क्या हुआ था? कौन सी नीति अपनाई थी? असहयोग की नीति अपनाई थी। अब देखो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत की? तो ज़्यादातर जो नाम मिलेगा वो मिलेगा मोहम्मद अली और शौकत अली का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। अब कौन से आंदोलन के दौरान जो झंडा था डिजाइन किया गया था? तो इसको सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब देखो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो ये जो झंडा का था, झंडा का डिजाइन जो था किसने बनाया था? ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो खिलाफत मुद्दे
जो खिलाफत मुद्दे को उठाने के पीछे जो महात्मा गांधी का कारण था वो था इसमें से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। किसके लिए? हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को गांधी जी ने क्या किया था? उठाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद ही 1905 में क्या हो गया था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब देखो यहाँ पे अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। और इसका जो बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया था? वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? कर्जन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती से। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो किसान थे, क्या था? किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। क्या कहते थे इसे? तिनकटिया पद्धति कहते थे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस संबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस संबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो चंपारण में जो किसान थे उनको कितने भाग में नील की खेती करना पड़ता था? तो कितने में? 3/20वें भाग में। मतलब 20, जैसे कि जो 20 भाग है उसमें से जो 3 भाग है तो उसमें से क्या करना था? नील की खेती करनी थी। और इस पद्धति को कहते थे तिनकटिया पद्धति। क्या कहते थे इसे? तिनकटिया पद्धति कहते थे। और उसके बाद देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था महात्मा गांधी को? वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, तो क्या बताएंगे हम लोग? 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में इसका गठन होता है। और 1928 में कहाँ आता है? कहाँ पे आता है? 1928 में आता है भारत में। उसके बाद देखो भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे से जुलूस निकाला गया। और क्या होता है? इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय। क्या होता है? इसके विरोध में क्या होता है? इनके सर पे जो है लाठी मार देते हैं, जो इसके जो कहते हैं अंग्रेज सिपाही जो थे, तो इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है इसी के विरोध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी का विरोध किया था खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिया गया है, इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। क्या था जो इसका मतलब मुख्य कारण था? तो तुर्की में जो क्या होता था, खलीफा का पद होता था, तो उसको क्या किया गया था? उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है परहेज। क्या? परहेज सत्य नहीं है, जबकि किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा करना, सत्यता, ये क्या? ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि परहेज क्या है? सही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में इनके मध्य का एक करार था, ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और इसे पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। जिस अधिनियम ने यह व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। अब यहाँ पे क्या था कि कौन सा अधिनियम था 1919 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट अधिनियम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसे क्या बोला गया, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। क्या होता था इस नियम में, बोला गया था ना कोई अपील करेगा, ना कोई दलील दे सकता है और ना कोई वकील किया जा सकता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का नियम था ये। कौन सा? रॉलेट एक्ट। अब पेपर में यही पूछा जा सकता है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कौन सा नियम था, तो क्या बताएंगे हम लोग? रॉलेट एक्ट। और कब लागू होता है? 19 मार्च 1900 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? तो इसमें से किसने शुरू किया था होम रूल लीग? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। किसने? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तिलक ने मराठम केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। अब देखो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मराठा और केसरी के संपादक कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछ लिया जाए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे, तो क्या बताएंगे हम लोग? या कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद एक पॉइंट ये देखो है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 में। कब की थी? बंगाल विभाजन को लागू जो करने की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। क्या होता है कि 19 जुलाई को घोषणा की जाती है कि बंगाल के विभाजन होगा और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? बंगाल का विभाजन हो जाता है। और किसने किया था? वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। क्या होता है? 19 जुलाई को घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उसके बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। क्या होता है? तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और उसके बाद जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? प्रभावी हो जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। कब मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और किसके सुझाव में? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव में। उसके बाद अगला पॉइंट है संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राखी दिवस कब मनाया गया? राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 में। कब पहुंचे थे? 1893 में। और किसका जो मुकदमा लड़ने गए थे? वो गए थे सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। किसका? सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा वो था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। अब यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? चंपारण। देखो 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में
की थी। कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। कब किया था? 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादी। महात्मा गांधी के लिए क्या था? खादी जो थी भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का क्या था? प्रतीक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ये क्या था? महात्मा गांधी का विचार नहीं था, जबकि गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये क्या थे? ये सारे जो थे महात्मा गांधी के आर्थिक विचार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? इसका जो सही आंसर था वो था हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी? फरवरी 1919 में। कब की थी? फरवरी 1919 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। कौन था प्रतीक? खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता और समानता और भारतीय मानवता का प्रतीक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये क्या था? ये नहीं था। जबकि गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांवों या ग्रामों का सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये क्या थे? ये तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त में नहीं है? तो जो इनमें से शर्त में नहीं है वो है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये क्या था? ये ऑप्शन गलत था। जबकि जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, ये सही था। धर्मशाला और छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी सही था। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये क्या था? ये भी सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। कब हुआ था? फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया था, चौरी चौरा घटना के बाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। क्या था? नमक कर के विरुद्ध विरोध करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें से जो सही आंसर था वो था दूसरा और तीसरा ऑप्शन। क्या था? भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।